बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। जीटीवी के तमाम नाज़रीन को अली सलमान जी स्पोर्ट्स में खुश आमदीद कहता है। और आपने मोन्टाज में देख लिया होगा कि आज हमारे साथ पाकिस्तान के बहुत ही ज़बरदस्त मिडिल ऑर्डर बैट्समैन मेहमान हैं और एक स्पेशल मेहमान है, क्योंकि हमारा ये वीक का पहला शो है। तो पहले शो का हम आगाज़ अपने बहुत ही स्पेशल गेस्ट के साथ आज करने के लिए जा रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के वो रिकॉर्ड साज खिलाड़ी कि जिन्होंने सर गैरी सोबर्स का रिकॉर्ड ब्रेक किया। गैरी सोबर्स ने नंबर 6 पर बैटिंग करते हुए 8 सेंचुरियां स्कोर की थी। और असद शफीक है, जिनका आपसे थोड़ी देर पहले आपने कैरियर की हाईलाइट्स देखी, उनका मोन्टाज देखा, उन्होंने 9 सेंचुरियां नंबर 6 पे बैटिंग करते हुए स्कोर की। लेकिन इन दिनों वो टीम से ड्रॉप है और बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दे रहे हैं इस वक्त कश्मीर प्रीमियर लीग में। और अपने नाज़रीन को ये भी बताते चलें कि इब्तिदाई स्क्वाड में उनका नाम शामिल नहीं था कश्मीर प्रीमियर लीग के लिए, लेकिन फिर शादाब खान चूँकि सेंट्रली कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर हैं, उनको परमिशन नहीं मिला, एनओसी नहीं मिली उनको पीसीबी की जानिब से, तो फिर असद शफीक को इंडक्ट किया गया। और क्या ज़बरदस्त बैटिंग का मुजाहरा किया असद शफीक ने, जो अब तक 2 मैचेस खेले गए। पहले मैच में मैन ऑफ द मैच रहे और दूसरे मैच में उन्होंने इंतहाई शानदार 22-23 गेंदों पे निफ्ट सेंचुरी स्कोर करके अपनी अहमियत और अपनी अफादियत को साबित किया। असद इस वक्त मेरे साथ बजरिया वीडियो लिंक मौजूद हैं मीरपुर से और उनको खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम असद। वालेकुम अस्सलाम अली भाई, कैसे हैं आप? ठीक असद, सबसे पहले तो बहुत खुशी हुई आपको कि आप इस तरह से बैटिंग कर रहे हैं जिस तरह आपने अपने इब्तिदाई कैरियर में बैटिंग की थी, और बड़ा ज़बरदस्त आप कैपिटलाइज कर रहे हैं, बहुत ज़बरदस्त यूटिलाइज कर रहे हैं अपने आप को। हाँ जी, थैंक यू सो मच अली भाई। बस कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि इनिशियली आपने बताया मेरा नाम नहीं था इसमें और बाद में इंडक्ट हुआ हूँ मैं, तो कोशिश कर रहा हूँ कि जो अपॉर्चुनिटी मेरे पास है, जो भी प्लेटफॉर्म मेरे पास है, उसको यूज़ करूँ और जो है वो एज अ बेटर बैट्समैन, क्योंकि 2020 में आपको पता है एक डिफरेंट तरह से खेलना होता है, तो कोशिश सिचुएशन के लिहाज से खेलूं, टीम को जो रिक्वायरमेंट है, टीम की जो नीड है, उस नीड को पूरा करूं। बहुत ज़बरदस्त बैटिंगर असद, और आपके कैरियर के वाले से हम बात करेंगे, क्योंकि असद का मेरा बड़ा पुराना ताल्लुक रहा है कि जब असद ने अपने फर्स्ट क्लास कैरियर में टॉप किया था, तो उस वक्त ताबिश खान हमारे शो में मौजूद थे। उस वक्त भी असद शफीक का जिक्र निकला कि ताबिश और असद पहली मरतबा जो थे किसी भी मीडिया को इंटरव्यू देने के लिए दस्तयाब थे। और असद के कैरियर पर बड़ी मेरी गहरी निगाह है और बहुत शुरू से मैंने इनको खेलते हुए देखा, तो मुझे उम्मीद है कि इंटरव्यू आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। असद से गुफ्तगू करेंगे, लेकिन सबसे पहले प्राइम का फॉर्मेट, आज की टॉप स्टोरीज। वेस्ट इंडीज के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए कौमी स्क्वाड जमैका पहुंच गया। वेस्ट इंडीज का पहले टेस्ट के लिए 17 रुकनी स्क्वाड का ऐलान कर दिया गया। पाक वेस्ट इंडीज का पहला टेस्ट मैच 12 अगस्त से शुरू होगा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने डोमेस्टिक सीजन 2021-22 के शेड्यूल का ऐलान कर दिया। सीजन 10 टूर्नामेंट्स पर मुश्तमिल होगा, जिसमें 266 मैचेस खेले जाएंगे। कश्मीर प्रीमियर लीग के छठे मैच में मीरपुर रॉयल्स ने ओवरसीज वॉरियर्स को 5 विकेट से शिकस्त दे दी। अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने पाकिस्तान के खिलाफ वनडे सीरीज की तस्दीक कर दी। अफगान तर्जुमान के मुताबिक सीरीज आइंदा माह श्रीलंका में होगी। ब्लाइंड क्रिकेटर्स ने पीसीबी हेडक्वार्टर्स के बाहर एहतजाज खत्म कर दिया। पीसीबी ने ब्लाइंड क्रिकेट के बजट में 5% इजाफे की यकीन दहानी करा दी। बांग्लादेश ने आखिरी T20 मैच में ऑस्ट्रेलिया को 60 रन से शिकस्त देकर सीरीज 4-1 से अपने नाम कर ली। खुशी होती अगर अरशद नदीम भी मेडल जीत जाते, पाकिस्तानी एथलीट भी मेडल जीत जाते, तो एशिया का नाम हो जाता नीरज चोपड़ा। इतने सालों के बाद ये फैसला मेरे लिए इंतहाई मुश्किल था, ताहम अब मुझे बार्सिलोना क्लब को खुदाफिज कहना पड़ रहा है। फुटबॉल स्टार लियोनेल मेसी। आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड के लिए पाकिस्तान की फातिमा सना भी नामजद हो गयी। और डेप्यूटी कमिश्नर लाहौर के ताउन से जश्न आज़ादी वुमेन T20 मैच का इनेकाद। कैनेट कॉलेज ने लाहौर कॉलेज को 8 विकेटों से शिकस्त दे दी। नाज़रीन, आपने हेडलाइंस देखी हैं, इन हेडलाइंस में कुछ बड़ी ज़बरदस्त न्यूज़ शामिल की गई हमारी प्रोडक्शन टीम की जानिब से कि फातिमा सना को आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ के लिए शामिल किया गया। साथ साथ जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने स्केड्यूल का ऐलान कर दिया, जो डोमेस्टिक सीज़न खेला जाएगा। और उसमें बड़ी अच्छी खुश आइन खबर ये है कि जो T20 वर्ल्ड कप है, उससे पहले पाकिस्तान का डोमेस्टिक T20 टूर्नामेंट खेला जाएगा। अक्सर हम क्रिटिसाइज़ करते हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की पॉलिसीज़ को, और अक्सर उन चीज़ों पर हम निशानदेही करते हैं, पॉइंट आउट करते हैं, लेकिन जो अच्छी चीज़ हैं उसको हम अप्रिशिएट भी करते हैं, उसको हम प्रेज़ भी करते हैं। ये बड़ा अच्छी एक टाइमिंग है, जिसके लिए यकीनी तौर पे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, नदीम खान, जुनैद ज़िया मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं कि एक ऐसी टाइम की ये T20 वर्ल्ड कप से पहले पाकिस्तान का डोमेस्टिक T20 टूर्नामेंट होगा कि प्लेयर्स को एक्शन में आने का मौका मिलेगा। तो कुछ अच्छी खबरें भी हैं। और साथ साथ चीफ सेलेक्टर मोहम्मद वसीम, जिनका बहुत ज़्यादा तस्करा करते हैं अपने शो में, मोहम्मद वसीम की कल सालगिरह थी, कल हमारा शो नहीं था, तो अपने शो की जानिब से मोहम्मद वसीम को भी हैप्पी बर्थडे की जो है वो नेक तमन्नाएँ देंगे। और साथ साथ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से भी ये रिक्वेस्ट करेंगे अपने
प्राइम के तवज्जुद से कि जब रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में सभी प्लेयर्स के नाम का इंक्लोजर है, अजहर महमूद के नाम का इंक्लोजर है, सुहेल तनवीर के नाम का इंक्लोजर है, जावेद अख्तर साहब जो पिंडी के प्लेयर हैं उनके नाम का इंक्लोजर है, यासिर अरफात के नाम का इंक्लोजर है, तो मोहम्मद वसीम को तो आपने अब देख भी लिया, परख भी लिया, तो इनके नाम का भी एक इंक्लोजर बना दें ताकि इनको भी एक ऑनर फील हो कि ये भी पिंडी बॉय हैं और इनको भी एक ऑनर दिया जा सके। ये हमारी रिक्वेस्ट है अपने प्रोग्राम के तवज्जुद से। असद शफीक हमारे साथ मौजूद हैं। असद, ये बताइए कि इतनी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस से क्या कोई एग्रेशन है, कोई गुस्सा है, ये क्या है कि वो असद शफीक कि जिसको सब ये कहते थे ये लॉन्गर फॉर्मेट का प्लेयर है, लॉन्गर वर्जन का प्लेयर है, वो हमें एक अजीब ही रूप में नजर आ रहा है? नहीं, कोई गुस्सा नहीं है, कोई एग्रेशन नहीं है। और मैं कभी भी लोगों की बातों का मतलब ये नहीं करता कि उनकी बातों का जवाब दूं या उनकी बातें दिल पे लेके जो है वो रिएक्ट करूं। देखें, ये गेम जो है वो डे बाय इवॉल्व हो रहा है और विद द टाइम आपको नई चीज़ें सीखनी पड़ती हैं, नई चीज़ें अप्लाई करनी पड़ती हैं। अब क्रिकेट इतनी फास्ट हो गई है कि अगर आप एक स्टेप अहेड बॉलर से नहीं सोचेंगे तो आपका परफॉर्म करना मुश्किल हो जाएगा। तो यही है, एक अपॉर्चुनिटी मिली मुझे इस टूर्नामेंट में, क्योंकि आपको पता है कि फर्स्टली मैं पिक नहीं था, तो मेरे जहन में यही था कि ये अपॉर्चुनिटी मिली है तो इसको अच्छी तरह यूटिलाइज करूं। और मिस भी कर रहा था इस गेम को क्योंकि आपको पता है कोरोना की सिचुएशन ऐसी है, तो बहुत ज़्यादा क्रिकेट हो नहीं रही थी, प्रैक्टिसेस भी काफ़ी कैंसिल हो रही थी, तो बहुत दिनों के बाद खेल रहा हूं तो मिस कर रहा था इस गेम को। तो बस यही ट्राई कर रहा हूँ कि अपना बेस्ट करूँ। अच्छा असद, जब लोग ये बात करते थे आपके कानों तक ये बात ज़रूर पहुँचती होगी कि असद जो है वो T20 का प्लेयर नहीं है, कोयटा ग्लैडिएटर्स ने भी आपको खिलाया, वहाँ पे भी आपके नंबर शफल होते रहे, कभी आप ओपन करते नजर आए, कभी आप मिडिल ऑर्डर में खेलते नजर आए। इस किस्म की बैटिंग हमने आपकी वहाँ पे भी नहीं देखी। डोमेस्टिक T20 में यकीनी तौर पे आपने चंद अच्छी इनिंग ज़रूर खेली, लेकिन इस मरतबा जो असद शफीक है वो बहुत ही डिफरेंट है, तो कितना काम किया अपनी बैटिंग पे? जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं कि कोयटा ग्लैडिएटर से भी मैं खेला हूँ और डोमेस्टिक भी मैं 2020 कप जो होता है नेशनल T20 कप, वो भी काफ़ी सालों से खेल रहा हूँ। बहुत अच्छी नहीं तो बहुत बुरी भी नहीं है मेरी परफॉर्मेंस, अगर आप मेरे स्टैट्स देखें तो ठीक है, इट्स नॉर्मल। बहुत ज़्यादा अच्छे स्टैट्स, लेकिन पिछले 2-3 सालों में मैंने कोशिश की है कि अपने स्टैट्स को भी इम्प्रूव करूं, एज अ 2020 बैट्समैन भी अपने आप को इम्प्रूव करूं। और जो है वो जो लोग जिस तरह आपने बात की, खैर मैं तो ये फील नहीं करता, लेकिन चले आप कह रहे हैं तो उन लोगों को रॉन्ग प्रूफ करूं कि जो ये समझते हैं कि मैं 2020 नहीं हूँ। क्योंकि देखें, मेरे हिसाब से कि अगर आप लॉन्गर फॉर्मेट में खेल सकते हैं और अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं तो कोई वजह नहीं है कि अगर आप अपने गेम में थोड़ी सी भी इनोवेशन लेके आए तो आप इस शॉर्ट फॉर्मेट में भी परफॉर्म कर सकते हैं। अच्छा सर, जिस अंदाज से आप खेल रहे हैं, अब मुझे तो बड़ी खुशी होती है कि आप जिस तरह आपने खेला गुज़िश्ता दोनों मैचेस में, आपने रन स्कोर किए। अब T20 डोमेस्टिक जिस तरह मैंने प्राइम के इंट्रो में भी बताया 25 सितंबर से उसका आगाज़ हो रहा है। असद शफीक को अब कितना इंतज़ार हो गया अपनी इस फॉर्म को कैरी करते हुए T20 का, क्योंकि इसके फ़ौरन बाद में T20 वर्ल्ड कप है, तो सिलेक्टर्स को मुश्किल में डालने का सोचा हुआ है? देखिए, टीम में सेलेक्ट होना या ना होना ये तो सिलेक्शन कमेटी के हाथ में है चीज, मेरे हाथ में परफॉर्म करना। अच्छा स्टार्ट मिला है यहाँ पे कश्मीर प्रीमियर लीग में, और कोशिश करूंगा कि जो यहाँ पे नेक्स्ट मैचेस हैं, हमारा कल भी एक मैच है, उसके बाद बैक टू बैक 2 मैचेस और हैं, उसमें भी अच्छा परफॉर्म करूं। और उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट ये भी है कि हमारी टीम जीता है यहाँ पे, और अगर टीम जीतती है तो ये जो है बाग स्टेडियंस के लिए भी बड़ा अच्छा होगा, फर्स्ट एडिशन में जो है वो चैंपियन होना। और बिल्कुल आपने सही कहा कि आगे डोमेस्टिक T20 आ रहा है, तो मैं बहुत ज्यादा आगे का नहीं सोचता, कभी भी मैं ये नहीं सोचता कि अगले साल 2 साल बाद मैंने क्या करना है। मैं कोशिश करता हूँ कि प्रेजेंट मोमेंट में रहूं, और अभी जो है मैं इस पर फोकस किया हूँ। नेक्स्ट जब डोमेस्टिक 2020 कप होगा मैं उस पर फोकस करूंगा और उसमें भी कोशिश करूंगा कि इसी तरह की परफॉर्मेंस करूं। तो असद, अब हम क्या समझे कि असद के जो मायने होते हैं ना, उर्दू में उसे कहते हैं शेर, तो हम क्या समझे कि अब असद इतना, अब ये शेर जो है वो इतना भी शफीक नहीं रहा? नहीं, देखिए अली भाई, मैंने आपको पहले भी बोला कि ये गेम ऐसा है कि इसमें आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है खुल के खेलने की, और सिचुएशंस भी ऐसी आ जाती हैं कि जहां टीम आपसे डिमांड करती है कि आप 150 के स्ट्राइक रेट से खेलें। तो यही कोशिश कर रहा हूं कि अपना स्ट्राइक रेट जो है 150 के अराउंड रखूं, ताकि उससे मुझे भी फायदा हो और टीम को भी फायदा हो। ऑलराइट, असद के साथ गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। असद के इब्तिदाई कैरियर के हवाले से बात करेंगे, पाकिस्तान टीम में जो उनका सफ़र रहा, उन्होंने जो रिकॉर्ड ब्रेक किया गैरी सोबर्स का, उसके हवाले से बात करेंगे। बहुत कुछ है आज के शो में, लेकिन सब कुछ एक छोटे से ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक और हमारे साथ मौजूद हैं असद शफीक जनाब मीरपुर से, क्योंकि इस वक्त वो मौजूद हैं कश्मीर प्रीमियर लीग खेलने के लिए मीरपुर में, और हम बात कर रहे हैं उनके कैरियर के हवाले से। असद, ये बताइएगा कि हमने देखा है कि जब जब आपको मौका नहीं मिलता और कोई एक भी अपॉर्चुनिटी मिलती है, ये मैं इस कश्मीर प्रीमियर लीग की बात नहीं कर रहा हूँ, अगर फर्स्ट क्लास कैरियर की आपकी बात करें तो आपको खेलने का मौका नहीं मिला, फिर खालिद लतीफ़ को बुला लिया गया पाकिस्तान ड्यूटी पर, उनकी कॉल आ गई पाकिस्तान से, वहाँ पर आपको मौका मिला, आपने 100 कर दिए, फिर एक ये तो सबको ही पता है। लेकिन जिस तरह फिर आपको एक, मुझे याद है पेंटेंगुलर टूर्नामेंट हो रहा था और आपका सिंध में नाम नहीं था, और उस वक्त खैबर पख्तूनख्वा उस वक्त जो थी वो NWFP थी, और उसमें आपको खिलाया गया और आपने वहां पे 175 रन कर दिए। तो जो मौका मिलता है, जो अपॉर्चुनिटी मिलती है, उसको मेंटली कितना ग्रैब करने के लिए आप तैयार हो जाते हैं? हाँ बिल्कुल, आपने जिस तरह फर्स्ट क्लास के डेब्यू की बात की, बड़ा ड्रामेटिक डेब्यू हुआ था मेरा, और मैंने उस मैच में फील्डिंग नहीं की थी क्योंकि हमारी पहली फील्डिंग थी और मैं मैच नहीं खेल रहा था, मैं 12th मैन था। शान मसूद का उस मैच में डेब्यू हुआ था। आप दोनों का डेब्यू था हैदराबाद में? जी शान और मेरा। तो फिर खैर हमारी फील्डिंग के बाद खालिद भाई को कॉल हो गई थी और फिर मैं खेला था, तो उसमें मैंने 100 किया था। और सही बोला आपने, जो NWFP से भी खेला था, यूनुस भाई कैप्टन थे उस टीम के, और वजाहतुल्लाह वास्ती भाई ने लास्ट मैच में रेस्ट किया था, तो उनकी जगह मुझे खिलाया था। तो देखिए, मैं तो कोशिश यही करता हूँ कि चाहे मैं एक मैच भी खेलूं, इवन कि मेरी ये कोशिश होती है कि मैं क्लब का मैच भी खेल रहा हूँ तो मेरी इंटेंसिटी का लेवल जो है वो टॉप क्वालिटी का है, क्योंकि ये गेम ऐसा है कि इस गेम में आप कभी भी रिलैक्स नहीं हो सकते, और अगर इस गेम में से आप अपनी एफर्ट कम करते हैं ना, तो ये गेम आपको बाइट बैक करता है। तो मेरा ये बिलीव है हमेशा कि मैं चाहे जिस फॉर्मेट में भी खेलूं, इस लेवल पे भी खेलूं, अपना 100% दूं और ऐसी परफॉर्मेंसेस करूं जिससे मेरी टीम को काम आए, मेरी टीम जीते। अच्छा, सर ये होता है कि इतना आप इंटेंसिटी के साथ खेलते हैं, मैंने खुद आपको देखा है, इस तरह आप क्लब के भी मैचेस खेलते हैं, फिर क्या गलती हुई कि असद शफीक है जो पाकिस्तान की हिस्ट्री का कामयाब तरीन मिडिल ऑर्डर बैट्समैन था, सर गैरी सोबर का आपने रिकॉर्ड ब्रेक किया, नंबर 6 पे 9 सेंचुरियाँ स्कोर करके, गैरी सोबर्स की 8 सेंचुरियाँ थी, आपको ये कहा जाता है फ्यूचर कैप्टन पाकिस्तान का अजहर अली, और आपके ऊपर बहुत बैटिंग का बोझ था, लेकिन क्या गलती हुई कि असद शफीक फिर टीम से ड्रॉप हो गया? अली भाई देखें, कुछ परफॉर्मेंस से मेरी, क्योंकि लास्ट मेरी जो सीरीज थी अगेंस्ट इंग्लैंड वो मेरी अच्छी नहीं गई थी, और उससे पहले क्योंकि मैं कंसिस्टेंट परफॉर्म कर रहा था तो एक्सपेक्टेशन सबकी बहुत हाई थी, मेरी अपनी भी। लेकिन उस सीरीज में कुछ ऐसा भी हो गया, मैंने 2-3 गलत शॉट मारे, कुछ बॉलिंग भी थी उनकी अच्छी के 2-3 मुझे अच्छे बॉल हुए। लेकिन हर किसी के कैरियर में इस तरह की सीरीज आती हैं, इस तरह की स्टेजेस आती हैं, लेकिन प्रोफेशनलिज्म यही है कि बंदा दोबारा जो चीजें लैग कर रही होती हैं उन पे काम करता है, और फिर एज अ बेटर बैट्समैन जो है वो अपने आप को दोबारा लेके जाता है। तो मेरी यही कोशिश है कि जो गलतियां हुई हैं टेक्निकली, जो भी चीजें थी उन पे काम कर रहा हूँ, और जब भी नेक्स्ट आप मुझे देखेंगे तो एज अ बेटर बैट्समैन देखेंगे। अच्छा सर, ये बताया कि आपके क्रिटिक्स ये बात करते हैं और उनका ये कहना होता है कि असद शफीक हमेशा उस इनिंग में रन करता है जो अननेसेसरी हो जाती है इनिंग, जब मैच पाकिस्तान के हाथ से निकल चुका होता है या मैच जब बनने की कंडीशन में आ जाता है, असद शफीक आउट हो जाता है। आप खुद ये फील करते हैं कि आप चौथी इनिंग में जाके रन कर देते हैं, और फिर लोगों का ये कहना है कि फिर आप जो है वो सर्वाइवल इनिंग खेलते हैं आप? अननेसेसरी इनिंग क्या होती है ये मुझे समझ नहीं आता है, क्या होती है अननेसेसरी? क्या वो कोई दूसरे बॉलर बुला के बॉलिंग करवाते हैं, वही बॉलर होते हैं जो फर्स्ट इनिंग में बॉल कर रहे होते हैं? लेकिन ऐसा नहीं है। मेरा इस तरह की मेरी परफॉर्मेंस नहीं है जो सारी ऐसे मैचों में हो जो पाकिस्तान ने लूज किए हो। बहुत सारी ऐसी भी हैं जिनमें हम जीते हैं, जो हमने ड्रॉ किए हैं। मेरा नहीं ख्याल के जो है, और मेरी कभी भी ये चीज समझ में नहीं आती कि लोग कहते हैं अननेसेसरी इनिंग नाम की कोई चीज नहीं होती। ठीक है। और असद शफीक और अजहर अली पाकिस्तान की बैटिंग का एक वक्त में सुतून समझे जाते थे, और इन दोनों पे पाकिस्तान की बैटिंग का बोझ था। और ये बात हम नहीं कह रहे, बल्कि यही सवाल जब मैंने यूनुस खान से किया असद शफीक के हवाले से, यूनुस खान ने क्या कहा, आइए वो सुनते हैं। माजी में हम देखते थे ज़हीर अब्बास, जावेद मियादाद, उसके बाद इंज़माम, यूसुफ, फिर आपके मिसबा के साथ बड़ा चेक पेयर बना जो पाकिस्तान की बैटिंग को स्ट्रेंथन करता था। अब ये बताएं कि अजहर अली अकेले हैं, असद शफीक का उनको साथ नहीं है, क्या ये भी मसाइल आ रहे हैं पाकिस्तान की टीम में? नहीं, बिल्कुल हो सकते हैं, क्योंकि अगर हम उस वक्त की बात कर रहे हैं 80s की, 90s की और अर्ली 2000 की बात कर लें, तो एक कम्बिनेशन एक सेट था, प्लेयर्स ज़्यादा अंदर बाहर नहीं होते थे और आपकी एक कम्बिनेशन बना होता था, और आपकी एक साइकी प्लेयर्स के साथ होती थी, जो कि अब बाज़-औक़ात प्लेयर आ रहे होते जा रहे होते, कम्बिनेशन नहीं बना। लेकिन आई होप कि वर्ल्ड कप से पहले और जितने भी अपकमिंग टूर्स आ रहे हैं, इस पर हम एक अच्छा बेहतर कम्बिनेशन खिला सकें और वो हम उसके परफॉर्म कर सकें।
जी असद, आपने सुने यूनुस की आपके बारे में क्या रहा है? आपने इनके साथ बहुत क्रिकेट खेली है और अभी आपने कैंप भी किया जिसमें यूसुफ ने आपके साथ काम किया, तो किस तरह से आप इन दोनों को इन दोनों की जो टेक्निक है या इन दोनों से जो आपने सीखा है उसको किस तरह से डिस्क्राइब करेंगे? जी जी बिल्कुल, यूनुस भाई को सुना और लास्ट यूके टूर पे यूनुस भाई मेरे साथ भी थे और कुछ पॉइंट्स पे डिस्कशन भी थी, लेकिन उन्होंने बताया कि अभी चेंज करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ड्यूरिंग द टूर जो है वो चेंज करना, टाइम बहुत कम था, तो वो ये कह रहे थे कि इसके बाद जाके इन चीज़ों पे काम करना। तो खैर बड़ा अच्छा इंटरेक्शन रहा, उनके साथ खेला भी, फिर उनके साथ कोचिंग में भी रहा। फिर यूसुफ भाई के साथ अभी एनसीए में कैंप था 10-12 दिन का कोई, तो उनके साथ बहुत अच्छा टाइम गुजरा। उन्होंने दो चार चीजें मेरी जो है वो नोट की हुई थी, उन्होंने मुझे वीडियोस बिठा के दिखाई और फिर उन चीज़ों का बताया कि यार इसको इस तरह कर लो तो बेहतर है, तो फिर मैंने उन चीज़ों पर एग्री किया, उन काम किया। तो आई होप कि इसी तरह होता है कि आप जो है वो कोशिश से छोटी छोटी चीजें जो है फाइन ट्यूनिंग जो होती है इसी को कहते हैं, छोटी छोटी चीजें सीखते हो और उनको अप्लाई करते हो और एज अ बेटर बैट्समैन आते हो। असद, ये बताइए कि जब आप पाकिस्तान की टीम में थे तो आपने मिसबा की कैप्टनसी में भी खेला और आप पाकिस्तान के मिडिल ऑर्डर का सुतून थे, बैकबोन थे आप पाकिस्तान के मिडिल ऑर्डर का। मिसबा का बड़ा आप पे कॉन्फिडेंस था, लेकिन कैप्टन मिसबा का कॉन्फिडेंस तो था असद शफीक पे, कोच मिसबा का कॉन्फिडेंस क्यों शेक हो गया? ये तो वो खुद ही इसका जवाब आपको दे सकेंगे, आप उनसे पूछिएगा तो वो बताएंगे। मेरा ख्याल है कि जिस तरह मैंने आपको बोला कि वो मेरी लास्ट सीरीज जो है वो बहुत अच्छी नहीं गई थी, और फिर जब मैं ड्रॉप हुआ था तो मुझे रीजन भी यही पता चला था कि वो ये सोच रहे हैं कि मैं फर्स्ट क्लास में जाऊं और जाके अपनी फॉर्म रिगेन करूं। तो पिछला सीजन मेरा बहुत अच्छा गया था फर्स्ट क्लास का, मैंने 3-4 सेंचुरियां भी स्कोर की थी और जो है वो बड़ा अच्छा, मैंने फोर्थ या फिफ्थ पे मैंने फिनिश किया था। तो अब दोबारा सीजन वाला है, तो आई होप कि इस साल भी जो है वो उससे बेटर परफॉर्मेंस रहेगी और फिर जब भी मुझे चांस मिलेगा तो मैं उसमें तैयार रहूं। ठीक है, मिस कर रहे हैं पाकिस्तान की टीम को? पाकिस्तान वेस्ट इंडीज आप गए भी हैं, उन पिचेस पे आपने खेला भी है? हाँ ऑफ कोर्स, बिल्कुल। कोई भी प्लेयर जो कि डोमेस्टिक खेल रहा होता है पाकिस्तान में, उसका एक ड्रीम होता है वो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करे, इससे बड़ी कोई बात नहीं होती। लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि अब प्रेजेंट मोमेंट में रहूँ, जो कुछ चीजें मेरे हाथ में उनको एंजॉय करूँ और उन पे मेहनत करूँ, बहुत ज्यादा आगे का सोच के अपनी एनर्जी कंज्यूम नहीं करूँ। जो चीजें मेरे अभी हाथ में मैं उनको बेहतर तरीके से करूँ। ठीक है, और अजहर अली को कितना मिस कर रहे हैं जो टीम में आपके सबसे अच्छे दोस्त थे? जी जी, उनसे बात भी होती रहती है, उनसे बात हो रही थी, तो बड़ा अच्छा उनके साथ रिलेशन रहा है। फैमिलीज का भी, हम मेरी और उनकी फैमिलीज की भी आपस में इंटरेक्शन है, तो वो आते हैं कराची तो उनसे मुलाकात भी होती है, या मैं लाहौर जाता हूँ तो उनसे मुलाकात होती है, तो बड़ा अच्छा इंटरेक्शन है। और इतना अच्छा इंटरेक्शन है कि ये समझते हैं कि गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर चले गए और बीच में भी खड़े होकर बातें शुरू कर देते हैं। यकीन और हमारी जो प्रोडक्शन टीम है, अरे भाई नहीं ये एक ऐसा डरावना ख्वाब है। अच्छा पहले मैं असद में दिखा देता हूँ, असद पहले मैं अपने नाज़रीन को पहले मैं दिखाता हूँ कि जो ने इंटरेक्शन की बात की है, ये बहुत सारी कहानियां हैं असद शफीक की और अजहर अली के मेरे पास, बहुत डिस्कस भी हम करेंगे। लेकिन एक बड़ा जबरदस्त फनी रन आउट था जो अजहर असद पे डाल देते हैं, असद जो है वो अजहर पे डाल देते हैं और दोनों पिच पे खड़े होकर एक दूसरे से पूछते हैं यार तुम्हारी जेब में 10 रुपए हैं, शाम को जरा चाय पे चलना है। तो क्या यही बातें हो रही थी, कुछ और बातें हो रही थी? असद से जानेंगे इस फनी मोमेंट के हवाले से एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले असद शफीक से हम बात करते हैं उस फनी मोमेंट के हवाले से। असद, क्या बात हो रही थी दोनों के दरमियान जबकि गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर भी नहीं गई थी? सर कहाँ फनी था, फनी तो आपके लिए था, हमारे तो पाँव की नीचे जमीन निकल गई थी, क्या हो गया, क्योंकि उसका वो पार्टनरशिप बहुत जरूरी थी हमारे लिए। लेकिन एक्चुअली हुआ ये था कि मिचेल स्टार्क की जो है वो हैमस्ट्रिंग में प्रॉब्लम चल रही थी, वो भाग नहीं रहा था, स्प्रिंट नहीं मार रहा था, तो जब बॉल गई तो वो स्लो जा रहा था। हम समझे कि बॉल गई और सिर्फ बॉल जो है वो उठा के फेंक रहा है, हाँ। लेकिन एक्चुअली वो वहां से थोड़ी ग्रास भी बड़ी थी आउटफील्ड की, तो बॉल उसमें भी थोड़ा सा वो हो गया था। तो बस एक अनफॉर्चुनेट चीज थी, होनी थी, हो गई, उसको भूलने आ रही भाई। लोग नहीं भूल रहे, मुझे पता लोग आपको भूलने नहीं दे रहे होंगे। आपके गैरी सोबर का रिकॉर्ड एक तरफ, इतनी परफॉर्मेंस एक तरफ, और ये चीज हमेशा जब तक अजहर अली और असद शफीक का नाम रहेगा ये किस्सा भी जो है वो हमेशा जिंदा ही रहेगा। जी जी बिल्कुल। अच्छा ये बताएं उसके बाद किसने किसको ब्लेम दिया? आपके असद से, अजहर से बड़ी दोस्ती है, किसने किसको ब्लेम दिया? नहीं ऑफ कोर्स आउट तो वो हुए थे, मैं तो उसके बाद था कि इस पे तो देखें ब्लेम हम दोनों ने एक दूसरे पे था, क्योंकि हम दोनों ही गलती थी, हमें मेक श्योर करना चाहिए था कि बॉल जो है वो रोप क्रॉस कर जाए, लेकिन हम दोनों का ध्यान वहां पे गया नहीं, हम
क्योंकि वो जिस तरह जा रहा था बॉल उठाने, तो हमें यही लग रहा था कि बॉल जो है बाउंड्री पे लग गई है और वो सिर्फ उठा के उसको फेंक रहा है। तो वो और उसकी थ्रो भी बिल्कुल एक्यूरेट आई और उसने जो है वो बिल्कुल मतलब एकदम कुछ हो गया, हमें समझ नहीं आया। अच्छा असद ये बताएं कि बैटिंग तो आपके सबने सबने देखी है असद की बैटिंग, बॉलिंग पे कुछ काम कर रहे हैं। मुझे याद है कि एक मैच एक फाइनल में कवर कर रहा था SNGPL और HBL का, और उसमें आपने अजहर अली को आउट कर दिया। अजहर अली जब आउट होकर मेरे पास आए, कहने लगे अली भाई किसी से भी आउट हो जाता, मुझे असद से आउट होना नहीं था, अब ये मेरी जिंदगी मुश्किल कर देगा ये। हाँ अली भाई, बॉलिंग का ऐसा है कि मैं कोशिश करता हूँ कि पार्ट टाइम जो है वो नाइट्स पे बॉलिंग करता हूँ, क्योंकि मैच में ऐसी सिचुएशंस आ जाती हैं जब आपके कैप्टन को आपकी जरूरत पड़ जाती है, या कभी ऐसा होता है कि सामने वाली टीम में 3-4 लेफ्टी प्लेयर होते हैं, या कभी ऐसा होता है कि पिच में टर्न थोड़ा ज्यादा होता है, तो वहां फिर एज एक्स्ट्रा ऑप्शन जो है वो कैप्टन यूज कर सकता है इस तरह के बॉलर को। तो मैं कोशिश करता हूँ कि नाइट्स जब भी हो रहे हो तो वहां पे जो है वो आधा घंटा 20 मिनट बॉलिंग करूं, ताकि कभी मैच में मुझे चांस मिले तो मैं जो है वो टीम के लिए फायदेमंद हूँ। अब इसके लिए फिर टेप बॉल में भी प्रैक्टिस करते होंगे? नहीं, टेप बॉल में है कि स्पिनर कहाँ होते हैं, वहां तो फास्ट बॉलिंग। नहीं, मुझे कोई बैट्समैन याद आ रहा है टेप बॉल में, कोई अहमद नाम का बैट्समैन था जिसको आपने बॉलिंग की थी, क्या हुआ था उस मैच में? क्या पता है भाई। हाँ वो मेरा आखिरी स्पेल था फास्ट बॉलिंग का टेप बॉल में, उसके बाद से मैंने फास्ट बॉलिंग छोड़ दी। अच्छा उसके अलावा एक और मैच मुझे याद आ रहा है जो मेडिकैम का और के इलेक्ट्रिक का मैच था, वो कुछ शाहिद लतीफ नाम का बैट्समैन था, कुछ वहां भी कुछ ऐसे ही हुआ था। ये मुझे लग रहा है जिस तरह कंप्यूटर की हार्ड डिस्क जो है वो इरेज नहीं करते, आपकी मेमोरी मुझे इरेज करनी पड़ेगी। ये वाली चीजें और किसी को याद नहीं है, सिर्फ आपको याद है। मतलब भूल आप चाहते भूलना चाहता सर शेफिल्ड ये दोनों मैचेस? नहीं वो मैंने टीम के लिए सैक्रिफाइस किया था, क्योंकि उस टूर्नामेंट में जो है शुरू के 10 ओवर फास्ट बॉलर्स ने करने थे और हमारे पास फास्ट बॉलर कोई था नहीं। तो फिर मैंने सरफराज को बोला कि यार कोई नहीं है फास्ट बॉलर तो मैं कर लेता हूँ, और वो शाहिद भाई किसी और मूड में ही आए थे उस दिन, तो वो बहुत बुरा एक्सपीरियंस था फास्ट बॉलिंग का। देखिए ये तो हम मजाक कर रहे हैं, असद से मैंने कहा था कि असद की क्रिकेट मैंने बड़ी शुरू से कवर की है, बहुत कुछ जानता हूँ इनके बारे में, तो फनी मोमेंट आते हैं और क्रिकेट में ऐसे दिन आते हैं। लेकिन मैं एक जहाँ मैं ये इनकी बॉलिंग की बात कर रहा हूँ, वहाँ पे हमारे एक एंकर थे जो क्रिकेट से बहुत जुड़े हुए, वहाँ असद शफीक ने उनको एक ओवर में 5 छक्के भी हिट किए हुए। असद मैं उसका नाम नहीं ले रहा हूँ, लेकिन वो भी तो एक आपका जो है वो पॉजिटिव चीज़ है ना। किसकी बात कर रहे हैं आपने KCC स्टेडियम पे एक हमारे एंकर, उनको क्रिकेट का बड़ा शौक है, वो भी एक टीम के साथ भी हैं, तो बहरहाल मैं उनका नाम नहीं ले रहा, लेकिन उनको भी देखो में 5 छक्के आपने हिट किए। नबील, नहीं मैं उसका नाम ले लेता हूँ, नबील आशमी की बात कर रहे हैं आप? हाँ हमारे बड़े अच्छे दोस्त थे वो। अच्छा वो हमारे जो जोन की टीम है वो वहां से खेलता भी था, तो उसका बड़ा ख्वाब था कि वो हमारी टीम को जो है वो हराए, लेकिन जब भी हमसे मैच होता था हम लोग उसे वो बहुत उसकी टीम को इजीली हरा देते थे। तो एक दिन जो ऐसा मैच थोड़ा क्लोज जा रहा था ना, तो वो फिर बॉलिंग करने आ गया था, तो मुझे उस पे था, मैंने बोला यार ये जो है ना वो बड़ा एग्रेसिव हो जाता है जब हमसे मैच होता है, तो आज इसको थोड़ा ठंडा कर देता है। तो मैंने कहा ना कि ऐसा इतना भी शफीक नहीं है अब, लेकिन खैर ये जिस तरह मैं पहले कह रहा हूँ, नबील हमारे बड़े अच्छे दोस्त थे और हम सब ने क्रिकेट काफ़ी एक साथ खेली है, तो इसलिए एक दूसरे की बात से बहुत सी बातें एक दूसरे के बारे में जानते हैं। अच्छा मैं इससे पहले कि ज़रा से इंडिया की तरफ जाऊँ, या अभी हमने सरफराज की दोस्ती की बात की, तो ये बताएं कि जब आप प्रैक्टिस से घर जाते थे तो सरफराज की तस्वीर देख के आप तरबूज का शरबत पीते थे, या वाकई आपको तरबूज का शरबत पसंद था? नहीं वो एक्चुअली एक दफा ऐसा हुआ कि मैं वहां से गुजरा था, जब फर्स्ट टाइम मैं वो पिक्चर उसने लगाई हुई थी, तो मैंने सरफराज को फोन किया, मैंने कहा यार ये तुम्हारी पिक्चर यहाँ पे लगी हुई है, क्या तुम लोगों ने खोला है? उसने बोला नहीं ये मैंने नहीं खोला, वो वाटर पंप पे है एक वहाँ पे बड़ा अच्छा, वो बड़े शौक से हर प्रैक्टिस के बाद जाके पीते थे? नहीं हम लोग वहाँ वाटर पंप पे एक लस्सी वाला है, उसके पास काफी जाते हैं, लेकिन इधर बहुत कम आते। ठीक है, अच्छा ये तो चलें फनी मोमेंट, थोड़े से मैंने थोड़ी सी चिट चैट आपसे करनी थी। ये बताएंगे इंडिया के खिलाफ आप 2011 का जो मोहाली में सेमीफाइनल था वो वहाँ पे जाके खेले, वो कैसी यादें थी? क्योंकि बहुत ही हाई वोल्टेज वो मैच था, दोनों टीमों पे बहुत प्रेशर था, उसकी क्या यादें हैं आपके पास? जी बिल्कुल, वो मेरे कैरियर के शुरू के दिन थे, और हम लोग जो है वो क्वालिफाई कर गए थे, और सेमीफाइनल से तकरीबन 8 या 9 दिन पहले हम लोग इंडिया पहुंच गए थे। मैच आपको पता है जब इंडिया से मैच होता है तो बस वो खानदान वाले भी, घर वाले भी, दोस्त भी सब बोलते हैं कि यार ये मैच जीतना है, बस बाकी सब मैच जो है वो एक तरफ, ये मैच एक तरफ, तो बस वो एक थोड़ा सा एक्स्ट्रा प्रेशर था।
और मेरे कैरियर के शुरू के दिन थे, तो ऑफ कोर्स जब प्लेयर नया आता है तो उसको पता नहीं होता कि प्रेशर जो प्रेशर होता है किस तरह हैंडल करना है, तो उस चीज में थोड़ी सी स्ट्रगल की मैंने, लेकिन फिर विद द टाइम इस चीज को सीखा। और आप सही कह रहे हैं, वो बहुत हाई वोल्टेज मैच था। अभी हम लोग वार्म अप के लिए ग्राउंड में गए थे, और यूजुअली ये होता है कि जब मैच शुरू होने वाला होता है उस वक्त स्टेडियम फुल होता है, लेकिन उस मैच में मैच से तकरीबन 1.5-2 घंटे पहले स्टेडियम रुका था। और जब मैंने कदम रखा अंदर और मैंने चारों तरफ नजरें घुमाई, तो हर जगह मुझे ब्लू टी शर्ट दिख रही थी। मैंने कहा यार कोई पाकिस्तानी नहीं आएगा मैच देखने, तो वो बड़ा अच्छा। आपने सरफराज की तरह तो नहीं बोला यार सारे इंग्लिश हैं? नहीं यार, उसकी तरह नहीं बोला। ठीक है। अच्छा असद, वो मैच पाकिस्तान के हाथ से कहाँ से स्लिप हुआ था? आप समझते हैं कि जो तेंदुलकर का एलबीडब्ल्यू था सईद अजमल की गेंद पे, वो एक ऐसा डिसीजन था जिसने थोड़ा सा मोराल पे असर डाला, या आप समझते हैं कि हमने अननेसेसरी स्लो बैटिंग की, या पिच ऐसी हो गई थी कि फिर बहुत ज़्यादा स्लो बैटिंग की गई? और यूनुस खान ने अपने एक इंटरव्यू में कहा कि उन्होंने फिर मिसबा को कहा भी कि आप बहुत ज़्यादा स्लो खेले। क्या कहाँ से वो मैच लगा? ये दोनों फैक्टर थे। एक तो सचिन तेंदुलकर के कैच भी हमसे छूटे 2-3, और फिर एक डिसीजन ऐसा हो गया कि वो आउट था, और जो है अब सब ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि बॉल स्टंप्स को हिट करेगी, लेकिन वो जो है बड़ा कंट्रोवर्शियल था। और उसके बाद फिर बैटिंग में हमें अच्छा शुरू में जा रहा था, फिर बीच में थोड़ा स्लो हो गया, तो उसकी वजह से फिर बाकी के प्लेयर्स पे प्रेशर रहा। और मेरा ख्याल है कि उस पिच पे वो टोटल चेजेबल था। अगर हम बीच में थोड़ा सा और अच्छा खेलते तो वो चेज हो सकता था, लेकिन इट्स अ पार्ट ऑफ हिस्ट्री ना। ठीक है। और ये बताइएगा कि उसी सीरीज में 2011 में मुझे याद है कि मिकी आर्थर ने भी कहा था आपके बारे में कि सचिन तेंदुलकर कैसे अंदाज से आप खेलते हैं, उससे आपको मोरल आपका बढ़ा, एडिड प्रेशर आया, या कॉन्फिडेंस आपका ज़्यादा बूस्ट हुआ? नहीं, मुझे तो बहुत अच्छा लगा, क्योंकि 2016 में उन्होंने इनफैक्ट कहा था। जी क्रिकेट जब मैंने शुरू की थी तो उस वक्त मेरा आइडियल थे सचिन तेंदुलकर। मुझे याद है कि मेरी बहुत ही उसमें उनकी तस्वीरें थी, तो वो जब मैच खेलने में गया था तो बड़ा मैं एक्साइटेड था कि उनसे मिलूंगा भी। तो नहीं, एक्स्ट्रा प्रेशर तो नहीं, मेरे लिए कॉम्प्लीमेंट था मुझे कि उससे उसने कंपेयर किया, तो ये इसमें कोई एक्स्ट्रा प्रेशर वाली चीज नहीं थी। मुझे अच्छा फील हुआ इसमें। ठीक है। तेंदुलकर साहब की बात हुई थी 2011 के वर्ल्ड कप में, क्योंकि मुझे याद है कि युवराज भी आप पे थोड़े से नाराज नजर आए मुझे उस मैच में, क्योंकि हाई वोल्टेज मैच था। नहीं, बिल्कुल भी एक दूसरे से कोई बात नहीं। अब मैंने आपको जिस तरह बताया कि हम लोग 7-8 दिन पहले पहुंच गए थे, एक ही होटल में थे, लेकिन फिर भी क्योंकि वो मैच की सिचुएशन ऐसी थी, एक तो वर्ल्ड कप, फिर दूसरा सेमीफाइनल, फिर इंडिया से, तो बिल्कुल जो है वो कटदा टीमों का आपस में कोई बात है। अच्छा असद, ये बताएं क्रिकेट के अलावा किसी और खेल से दिलचस्पी है? अली भाई, फुटबॉल हम लोग खेलते हैं कभी-कभी। यही तो लाना चाह रहा था मैं। और फुटबॉल में तो आपने अपनी कोई टीम भी बनाई थी, और वो कोई ऐसी टीम थी कि जिसका जो रिजल्ट था वो हमेशा लड़ाई झगड़े भी खत्म होता था। ये मोहल्ले की हर टीम का ऐसे ही होता है, सिर्फ मेरी टीम ऐसी नहीं थी। हाँ, एक ये है कि हमारी जो फुटबॉल की टीम थी मेरे दोस्तों की, हम लोगों ने खेलना शुरू किया था, और वहाँ पे एक क्लब था रिजवान फुटबॉल क्लब, उनसे हमने वैसे ही तफरी में मैच रख लिया। हमने बोला हम आपस में तो खेलते हैं, अब देखें हम कितना अच्छा खेलते हैं, तो उनको हमने हरा दिया। उनको हमने लिटरली प्रोफेशनल फुटबॉल क्लब को हमने मैच हरा दिया। और हमने फिर सोचा यार हमें स्किल्स तो है, लेकिन फिर वो लड़के फिर इधर उधर चले गए। ठीक है, थैंक यू सो मच असद शफीक, बहुत मजा आया आपसे गुफ्तगू का। मेरे पास 10 सेकंड अगर कुछ कहना चाहें। नहीं अली भाई, थैंक यू सो मच। हमेशा आपसे बात करके जो है बड़ा मजा आता है। मेरे कैरियर का फर्स्ट इंटरव्यू भी आपके साथ था, और आई होप कि आगे फ्यूचर में भी आपके साथ जो है वो इसी तरह इंटरेक्शन रहे। थैंक यू सो मच असद, हमारे साथ मौजूद थे, और दुआ गो है कि जल्द से जल्द ये खिलाड़ी, होनहार खिलाड़ी पाकिस्तान की टीम में कमबैक कर सके। आज के लिए बस इतना ही, इंशाल्लाह कल रात एक दफ़ा फिर आपसे मुलाकात होगी। उस वक्त तक के लिए अली सलमान को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।